एजुकेशनल और मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल महेश प्रजापति में। आज हम करने वाले हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का थर्ड लेसन अंक गणितीय श्रृंखला, जो कि हिंदी मीडियम से है। उसमें करेंगे एक्सरसाइज 3.3 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। यहाँ पे हमें संख्याओं का योगफल निकालना है। योगफल के लिए हमें फार्मूला लगाना है SN = n/2 2a + n-1d। यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसी फार्मूले का यूज़ करके हम एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। अगर आप 10th क्लास के अलजेब्रा और ज्योमेट्री की चैप्टर वाइज वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे ऐप्स को डाउनलोड करें, जो कुछ इस तरह दिखता है। उसको आप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, उसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियो मिल जाएगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में दी गई बेल बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले एजुकेशनल, मोटिवेशनल और एजुकेशनल टिप्स की वीडियो लगातार आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 3.3 का यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। किसी अंक गणितीय श्रृंखला का प्रथम पद 6 तथा सामान्य अंतर 3 हो तो यह 27 का मान ज्ञात किया। 27 ज्ञात करिए। मतलब यहाँ पे हमें SN का फार्मूला निकालना है, क्योंकि यह 27 ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या दिया है, प्रथम पद को क्या बोलते हैं, A का मान कितना दिया है 6 और D का मान कितना है 3 और N का मान कितना है 27। अब SN का फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे जो एक्टिविटी दी गई है आप उसको कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ बहुत ईजी है। मैं एक क्वेश्चन नंबर दूसरा करता हूँ, दूसरा मैं आपको करके दिखाऊंगा। एक्टिविटी आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हमारा फार्मूला लिखना है, दूसरे हमें जो जो वैल्यू दी गई वैल्यू हम पुट कर लेंगे। वैल्यू पुट करते आसानी से यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी है, मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, आप इसको करिए। सेकंड वाला देखिए, सेकंड अगर आपको समझ में आ गया था तो फर्स्ट वाला भी आप आसानी से कर सकते हैं। सेकंड वाला यहाँ बोल रहा है प्रथम 123 समप्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। समप्राकृत संख्याएं क्या होती है, सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 के पहाड़े में आती हैं या जो 2 से डिविजिबल होती है, इस तरह बोल सकते हैं। तो 2, 4, 6, 8 इस तरह। लेकिन कितनी संख्याएं बोल रहे, 123 संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। तो यहाँ लिखेंगे हम पहले माना प्राकृत संख्या है। प्रथम बोला है तो प्रथम लिखते हैं माना प्रथम सम प्राकृत संख्याएं। क्या होंगी हमारी संख्याएं, 2, 4, 6, 8 डैश डैश हैं। अब ये कहाँ तक है वो हमें नहीं पता है, लेकिन ये कितनी है वह पता है। कितनी है, 123 123 ही है। अब यहाँ पे A का मान कितना हो जाएगा 2, D भी कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 4 में से मैं पीछे वाले में साइकिल घटा है। 4 - 2 कितना हो जाएगा 2, और N का मान कितना है 123, और यस 123 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। SN का फार्मूला इसलिए लगाएंगे क्योंकि 2 से लेके जो 123 टोटल गिनके संख्याएं होंगी, उस तरह टोटल उन्हीं संख्याओं का हमें क्या निकालना है, योगफल निकालना है। तो SN का फार्मूला हम लगाएंगे। पहले हमें फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हमारा होता है SN = n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। ये हमारा SN का फार्मूला है। एक फार्मूला ये है, दूसरा एक और फार्मूला है जहाँ पे SN = n/2 T1 + Tn रहता है। और T1 मीन्स क्या होता है, फर्स्ट पद होता है, पहला पद होता है। अब फार्मूले में जो वैल्यू दी गई रख लेते हैं। SN की वैल्यू कितनी है 123/2, A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस N की वैल्यू कितनी 123 - 1 इंटू D की वैल्यू भी कितनी है 2 है। सारी वैल्यू हमने पुट कर दिया है। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 भी करिएगा। 123/2, 2 दूनी कितना हो गया 4, प्लस इसको माइनस करते हैं तो 122 इंटू 2 यही होगा 123/2। इसको पहले इसको गुणा करना पड़ता है। गुणा करने के बाद 4 जोड़ देते हैं, तो 4 प्लस गुणा करते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यही होगा 123। यहाँ 2 इसको 2 से डिविजिबल नहीं से हम इसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, एज इट इज रखे हैं। इसको जोड़ देंगे तो 248। 248 को हम क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, तो बचेगा हमारा 123। तो ऐसे रहेगा। यहाँ 2 से हम क्या करें, इसको डिवाइड करें, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, तो 1 2 4 इस तरह बचेगा। इसका हम आपस में गुणा कर देंगे तो आएगा 15252। सो यहाँ पे यस 123 की वैल्यू कितनी आ गई 12552। ये आ गया हमारा यस
123, मतलब टोटल जो सम संख्याएं हैं 123 सम संख्याएं हैं उनका योगफल कितना आता है 15,252 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, क्वेश्चन नंबर 1 आप ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 1 और 350 के बीच की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे सवाल दो तरीके का हो सकता है। अब क्या बोल रहा है 1 और 350 के बीच की, मतलब 1 को भी हमें काउंट नहीं करना और 350 को भी नहीं काउंट करना है। और यहाँ पे सवाल में कुछ गलती, ये सवाल में गलती यह है कि यहाँ पे संख्या बोला है लेकिन वहाँ पे हम सम संख्या लेना चाहिए था, हमें यहाँ सम संख्या लेना है और वो भी 1 और 350 के बीच की, मतलब कि 1 को भी नहीं काउंट करना है और 350 को भी नहीं काउंट करना है। 350 को नहीं काउंट करेंगे तो हम पीछे आएंगे, तो 349 होगा, 349 लेंगे 348 लेंगे। क्यों? क्योंकि 348 सम संख्या, यहाँ पे हमें सम संख्या है पूछा है, तो हम लिखेंगे 1 तथा वही लिखते हैं माना 1 तथा 350 के बीच की सम संख्याएं। क्या होगी सम संख्याएं? 2, 4, 6, 8 डैश 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 348 हैं। क्योंकि हमें एक तो लेना नहीं, एक सम संख्या नहीं है, लेकिन एक से ज़्यादा क्या हो रही, 2 हो रही है। 350 सम संख्या है लेकिन 350 के बीच में लेनी है, यहाँ बीच बोला है। अगर बोला होता है 1 से लेके 350 तो 1 और 350 मतलब वहाँ 350 काउंट करना, लेकिन बीच बोला है तो आप ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरह के सवाल कई बार कंफ्यूजन करने वाला। 1 तथा 350 के बीच की बोला, 1 और 350 तक नहीं बोला ऐसा, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होगी 2, डी की वैल्यू भी क्या होगी 2, डी मानी डिफरेंस, किसी भी दो पदों का डिफरेंस निकालिए 2 आ गया। और लास्ट वाला दिया है Tn इज इक्वल टू 348। यहाँ पे ए का मान दिया है, डी का मान दिया है और Tn का मान दिया है, लेकिन टोटल कितनी संख्या है पता है क्या? नहीं। जब तक टोटल संख्याएं नहीं पता चलेगी तब तक हम Sn का फार्मूला नहीं लगा सकते। तो हमें पहले Tn के फार्मूले से क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। और इस तरह के सम्स को हमने एक्सरसाइज 3.2 में किया है, उसको भी आप जरूर देखिए 3.2, इससे आपको आसानी पड़ेगी। तो Tn का फार्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी लगाते हैं। Tn की वैल्यू दिया है 348 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 माइनस, सॉरी n की वैल्यू नहीं दिया है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2। 348 इज इक्वल टू 2 को ऐसे रखते हैं प्लस 2 का n में गुणा करेंगे कितना होगा 2n, 2 का 1 में करें 2 1 कम 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस और एक माइनस है, बचा 348 और यहाँ बचेगा 2n। n इज इक्वल टू 348 डिवाइड बाई 2, सो n इज इक्वल टू डिवाइड करो, 2 1 कम 2, 2 7 14 और 2 चौको 8, 174, टोटल 174 सम संख्याएं हैं 1 और 350 के बीच की। अब इनका योगफल निकालना है तो दो फार्मूला, पहला फार्मूला कौन सा है, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, ये तो बड़ा फार्मूला हो गया। और एक छोटा फार्मूला है उसके लिए, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 t1 प्लस Tn। T1 मीन्स क्या होता है फर्स्ट पद, यहाँ फर्स्ट पद दिया है तो यहाँ पे हम और लिख देते हैं T1 दिया है और Tn दिया है, तो हम डायरेक्टली छोटा वाला फार्मूला लगा के भी फाइंड कर सकते हैं। तो छोटा वाला फार्मूला लगाएंगे Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 t1 प्लस Tn। यह फार्मूला हमें तभी लगाना है जब फर्स्ट पद और पहला पद और आखिरी पद ज्ञात हो तो ही यह लगाना है, वरना इस फार्मूले का नहीं बल्कि बड़े वाले फार्मूला का यूज़ करना है। Sn की वैल्यू 174 इज इक्वल टू 174 अपॉन 2, T1 कितना हमारा है 2 है, और लास्ट वाला पद कितना अभी निकाले थे हम, यहाँ पे दिया हुआ लास्ट वाला पद 348 है, यही है। यह डिवाइड हो रहा है कितना, 2 से करेंगे 2 2 8 16 और 2 7 14, गुणे इसका जोड़ देते हैं कितना हो जाएगा 350, इसका गुणा कर देते हैं आएगा 30450। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा यहाँ पे 174, मतलब कि 1 से लेके 1 तथा 350 के बीच की सम संख्याओं का योगफल 30,450 है। लास्ट टाइम लिखना जरूरी, इसीलिए 1 तथा 350 के बीच की सम संख्याओं का, ये नहीं दिया था आपकी बुक में, सम संख्याओं का योगफल योगफल 30,450
है। इस तरह यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3 की तरह एक और क्वेश्चन आपके बुक में दिया है जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, तो उसको आप खुद ही करिएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। एक और 140 के बीच की संख्या लेना, मतलब यहाँ पे हमें कितना लेना था 1 और 350, वहाँ पे 1 और 140 के बीच की संख्या लेना। वो कौन सी संख्या लेना है, यहाँ पे सम संख्या लेना था, लेकिन वहाँ पे हमें 4 से विभाजित संख्या लेना है। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई थिंक आप कर लेंगे आसानी से। लेकिन हमें पहले सबसे पहले क्या करेंगे, टीएन के फार्मूले से एन फाइंड करेंगे और एसएन का फार्मूला लगा के हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। यहाँ पे एसएन का बड़ा वाला ही फार्मूला आपको लगाना है, तो बड़े वाले फार्मूले से भी आप उसको कर सकते हैं। तो एक्टिविटी बेस्ड 5 क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करिएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है उसको हमने एक्सरसाइज 3.2 में एक्सप्लेन किया था, आप जाकर उसको देखिए। 3.2 की तरह ही है, बस वहाँ पे एक चेंजेस और है कि वहाँ पे आपको एसएन का फार्मूला लगाना है। तो ये भी क्वेश्चन इजी लगेगा जब आप 3.2 का क्वेश्चन इसकी तरह सिमिलर क्वेश्चन दिया गया उसको जाके देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है किसी अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम 55 पदों का योगफल 3300 हो तो उस अंकगणितीय श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात करिए। तो ये मैं आपको करके बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, और ऊपर के जितने भी क्वेश्चन रिमेनिंग है वो आप खुद से ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया क्या था, 55 पदों का योगफल, मतलब जो दिया है पहले हम वही लिखेंगे। तो लिखेंगे S55 इज इक्वल टू 3300, यही दिया हुआ है, दिया है लिख देते हैं, तो इट इज़ गिवन ना, दिया हुआ है 3003 S55 दिया था। हम एसएन का ही फार्मूला लगाते हैं क्योंकि हमें T27 निकालना है, और T27 के लिए हमें क्या चाहिए, जो T28 निकालना है, उसके लिए ए और डी की वैल्यू जरूरी है। तो हम एसएन का ही फार्मूला लगाते हैं ए और डी फाइंड करने के लिए। एसएन का फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि एसएन की वैल्यू दी गई है, इसीलिए SN इज इक्वल टू N/2 बड़ा वाला फार्मूला आएंगे 2a + n-1d। एन की वैल्यू कितनी रखनी है 55, S55 इज इक्वल टू 55/2 2a + 55 - 1 × d, जितना n था उसकी वैल्यू। अब S55 की वैल्यू कितनी है 3300, यहाँ रख देंगे 3300, 55/2 2a + ये कितना हो जाएगा 54d, इस तरह हो जाएगा। अब 3300, 2 का यहाँ पे क्या है गुणा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका भाग इधर है तो क्या हो जाएगा गुणा, और इसका यहाँ पे क्या है गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, नीचे 55 हो जाएगा, इज इक्वल टू बचेगा 2a + 55d। अब इसको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। देखिए 11 के पहाड़े में थे, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 0 0 हो गया। फिर इसको काटेंगे 6 × 5 = 30 होता है, यहाँ 0 बचेगा, कितना हो जाएगा 60 × 2, 60 × 2 कितना होता है 120, इज इक्वल टू यहाँ पे हम 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेते तो क्या बचेगा 2, दोनों में से 2 कॉमन हो गया तो a + 27d, और 2 ही क्यों कॉमन हुआ, क्योंकि दोनों 2 से डिविजिबल है, ये भी 2 से डिविजिबल है और ये भी 2 से डिविजिबल, इसे 2 हमने कॉमन लिया तो बचा a + 27d, और 2 यहाँ ब्रैकेट के बाहर है, 2 का यहाँ पे गुणा, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, 120 भागे 2 इज इक्वल टू a + 27d, भाग देंगे 60 इज इक्वल टू a + 27d। यहाँ a + 27d का मान कितना आ गया 60 आ गया, एक कथन नंबर हमारा 1 हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें क्या है T28 का मान निकालना है, क्योंकि यहाँ पे a और d का मान डायरेक्टली नहीं निकल सकता है क्योंकि एक ही समीकरण दिया है, दूसरा समीकरण नहीं बन रहा है। तो हम यहाँ पे Tn का डायरेक्टली फार्मूला लगाते हैं, Tn इज इक्वल टू a + n-1d। यहाँ पे n का मान कितना रखना 28, क्योंकि 28वां पद निकालना है। T28 इज इक्वल टू a + 28 - 1d, a + 27d, और a + 27d का मान हमने कितना निकाला है 60, तो T28 का मान भी यहाँ क्या हो गया 60। ये कथन नंबर कहाँ से हमने लिखा है 1 से, तो इस तरह हमने जो 28 था उसका मान ज्ञात कर दिया। इस तरह हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसको एक्सप्लेन कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे अच्छे से आप इसको करिए। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27
मतलब 3 पद है जिनका योगफल कितना है 27 है तथा उनका गुणनफल 504 हो तो वे पद ज्ञात कीजिए। और क्रमिक पद हमारा दिया है a माइनस डी ए प्लस डी। अब क्वेश्चन नंबर 8 भी है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला के 4 क्रमिक पदों का योगफल 12 है तथा उन 4 क्रमिक पदों में से तृतीय और चतुर्थ पद का योगफल 14 हो तो वे 4 पद ज्ञात करिए। तो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर केवल 7 करूँगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से ट्राई करना है क्योंकि वहाँ भी बहुत ईजी है, खाली आपको ध्यान देना है कैसा क्या बोल रहा है। और वहाँ 4 पद दिया है, चारों पद आप याद करके रहिए। एग्जाम में हो सके आपको न दिया हो तो बस केवल आपको हिंट यहाँ पे दे के रखा है कि 4 पद है 3 पद है, बट आपको याद करके रखना है 3 पद क्या होते हैं और 4 पद क्या होते हैं, क्योंकि एग्जाम में लिखा नहीं रहेगा। तो 3 पद क्या होंगे, a माइनस डी ए प्लस डी, और 4 पद वहाँ पे दिया है, 4 पद भी आप याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 करके देते हैं हम आपको। 7 वाला देखिए क्या है, पहले हम मान लेंगे 3 पद क्या होते हैं। यहाँ पे दिया है बट हम अपने से मान ले रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आपके नहीं ऐसा दिया रहेगा। तो माना अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद कौन कौन से, a माइनस डी ए तथा a प्लस डी है। यह 3 पद हमें याद करके रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आपके नहीं आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है बट एग्ज़ाम में नहीं देगा। तो 3 पद कौन सा, पहला पद a माइनस डी, दूसरा a है और तीसरा वाला क्या है a प्लस डी है। अब पहली शर्त में क्या बोला है कि तीनों का योगफल 27 है, तो लिखेंगे पहली शर्तानुसार। जैसा जैसा बोले वैसे करते जाएंगे तो आसानी से हो सकता है। पहली शर्तानुसार, पहली शर्त में क्या बोल रहा है कि a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना दिया है 27। तीनों पदों को योगफल कितना दिया है 27। अब d से d कैंसिल क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है 1 है कितना हो गया 3a। 3 इज इक्वल टू 27, a इज इक्वल टू 27 बटे में 3, क्योंकि 3 का गुणा उधर का तो भाग हो जाएगा। a इज इक्वल टू कितना आ गया 9, a का मान आ गया। अब हमें इसमें d चाहिए क्योंकि d का मान निकलेगा तब ये पहला पद और आगे वाला पद आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें दूसरी शर्त देखना पड़ेगा। तो दूसरी शर्त देखते हैं, लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त में क्या बोला है कि तीनों पदों का गुणनफल, तो गुणनफल के लिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, नहीं तो इसे डायरेक्टली लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ चलिए, a माइनस डी गुणे ए प्लस डी इज इक्वल टू दिया है 504, यही दिया है। अब a का मान हम रख देते हैं, a का मान क्या है 9 माइनस डी गुणे 9 प्लस डी इज इक्वल टू 504। अब ये 9 का इसको पहले हटा देते हैं, इसको रहने देंगे तो एक फार्मूला हमारा बन जाएगा 9 माइनस, आगे हम करके बताते हैं आपको फार्मूला किस तरह बनेगा। 9 माइनस डी और 9 प्लस डी, और इसको हम यहाँ से भगा देंगे, इसका गुणा उधर गया तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। 504 भागे 9, ये फार्मूला हमारा a माइनस डी, एक बार a माइनस बी और a प्लस बी। a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मतलब 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भाग देंगे इसको, 9 पचे 45, बचेगा यहाँ पे कितना 5 9 6 54 हो गया। a 9 का वर्ग कितना होता है 81, 9 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 56, माइनस डी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ये वहाँ जाएगा तो 56 माइनस 81, माइनस डी स्क्वायर 81 से 56 माइनस करेंगे, एक में से पहले 6 माइनस करेंगे, 11 में 6 गया तो 5, और बचेगा यहाँ 7 में से 5 गया तो 2, लेकिन माइनस में, अब माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, माइनस यहाँ पे क्यों बड़ी संख्या माइनस थी, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आ गया, और इसीलिए डी बराबर हमारा प्लस माइनस 5। डी के 2 मान आ गए, ए का तो एक ही मान है 9, लेकिन डी का 2 मान है, तो जब हम यहाँ रखेंगे तो एक बार डी का मान हम क्या रखेंगे प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ, तीनों पद निकाल लेंगे। ए बराबर 9, डी बराबर 5 रखने पर, यहाँ पे डी हम प्लस में रख रहे हैं, एक बार डी क्या रखेंगे माइनस में। चलिए रखते हैं, पहला हमारा ए माइनस डी, इसका हो जाएगा 9 माइनस ना, यहाँ माइनस तो माइनस रहेगा, 9 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और ए का मान तो 9 ही है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, लिख देंगे तो भी चलेगा। और दूसरा क्या है ए प्लस डी, 9 प्लस
5 इजिकल टू 14, मतलब 3 पद ज्ञात हो गए, 4 9 14। अब दूसरा आप चेंज करके हम रख रहे हैं, तो लिखेंगे a बराबर 9 तथा d बराबर -5 रखने पर तब क्या क्या आएगा, यहाँ रख देते हैं a का मान हमें 9 रखना, ध्यान देगा। तो यहाँ a पहला a माइनस जी निकालना है, a माइनस जी मतलब क्या हो जाएगा 9 माइनस -5, 9 प्लस 5 कितना आ जाएगा 14। और इसी तरह a का मान कितना होगा 9, और a प्लस d मतलब क्या होगा 9 प्लस -5, 9 माइनस 5 कितना आएगा 4। मतलब लास्ट लाइन में हमें लिखना ही जरूरी है कि प्रथम, यही लिखना है। इसीलिए अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद 4 9 14 या 14 9 4 है। तो लास्ट लाइन आप जरूर लिखिएगा, क्योंकि लास्ट लाइन लिखेंगे तो ही आपको फुल मार्क्स मतलब आधा मार्क्स उस पर भी मिलता है आंसर पे। हमारा ये सॉल्यूशन है वो फाइनल आंसर है। तो लास्ट लाइन एक बार फिर से सुन लीजिए, इसीलिए अंकगणितीय माना यह क्या लिखेंगे इसलिए मैंने लिख दिया, इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला के 3 क्रमिक पद यहाँ से बोलना है आपको। पहला क्या है 4 9 तथा 14 या दूसरा 14 9 तथा 4 है। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमने 7 कंप्लीट कर दिया है। आपको क्वेश्चन नंबर 8 खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से ट्राई करना है। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो इंग्लिश मीडियम की हमने वीडियो बनाई है, वहाँ से आप हिंट लेके कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला का 9वां पद शून्य है। 9वां पद शून्य मतलब T9 का मान शून्य हो तो 29वां पद 19वें पद का 2 गुना होगा, सिद्ध करो। मतलब 29वां पद किसका डबल होगा 19वें पद का। मतलब हमें यहाँ 3 टोटल पद निकालने हैं, 9वां पद 29वां पद और 19वां पद। चलिए 1 बाय 1 निकालते हैं, लेकिन इस पद में हमें पहले मान लेते हैं पहला पद हमारा क्या रहेगा a, और जो सामान्य अंतर वो कितना रहेगा d। तो लिखेंगे हम यहाँ पे माना प्रथम पद या पहला पद a तथा सामान्य अंतर तो क्या मानते हैं d, ये है। तो यहाँ पे पहला दिया हमारा T9 = 0, यह दिया गया है, ये हम अपने मन से नहीं लिख रहे, दिया है कि T9 9वां पद कितना है 0 है। अब Tn का हम फार्मूला लगाते हैं, Tn = a प्लस n माइनस 1 d, T9 = a प्लस 9 माइनस 1 d, और T9 का मान कितना दिया है 0 = a प्लस 8d आ गया। अब a का मान निकालना है तो इसको उस साइड भेज देते हैं, तो a का मान हमारा कितना हो जाएगा -8d। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम बॉक्स में रखते हैं तो पॉइंट में आ सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है, a की वैल्यू कितनी है -8d है। अब हम यहाँ पे 29वां और 19वां पद निकालेंगे, तो फार्मूला दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम मान रखते हैं। T29 = डायरेक्टली यहीं पे रखते हैं, 29 = a प्लस 29 माइनस 1d, T29 = a प्लस, और a का मान हमने ऑलरेडी निकाला है तो यहाँ पे रख देते हैं कितना -8d प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 28d। 28d में से 8d माइनस कर देते हैं, तो t जो 29 है उसका मान हमारा कितना आ जाएगा, घटा दीजिए आप, 28 में से 20 आ जाएगा 20d। यह हमारा पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे आप लिखना चाहिए कहाँ से आया, लिख दें कथन नंबर 1 से हमने a का मान रखा है। ये 29वां पद आ चुका है। अब उसी तरह कौन सा निकालना 19वां पद, फिर से हम Tn की क्या रखेंगे 19, T19 = a प्लस 19 माइनस 1d, T19 = a का मान -8d प्लस 18d, 18d में से 8d माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10d, मतलब T19 भी आ गया। यह कथन नंबर 3 हो गया। ये कहाँ से हमने लिखा, 1 से हमने a का मान -8d रखा था, रीज़न बताना ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पे कथन, इसको देखिए और इस कथन को देखिए, 2 और 3 को देखिए। यहाँ पे 20d है, यहाँ पे 10d है, सामने ही नज़र आ रहा है कि जो 29वां पद है इसका कितना है 2 गुना है। तो लिखेंगे कथन 2 तथा 3 से T29 डबल है किसका T19 का, दिख रहा है सामने ही, तो ये सिद्ध हो गया है, इसलिए यहाँ पे हमने सिद्ध किया, इसलिए हमने इसीलिए डायरेक्टली से, इसीलिए 29वां पद 19वें पद का
दुगुना है। यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया कि 29वां पद 19वें पद का कितना है, 2 गुना है। इस तरह यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 9 था, लास्ट क्वेश्चन था, वो भी कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह हमने यहाँ पे एक्सरसाइज 3.3 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 3.3 पूरी तरह कंप्लीट कर दिया है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।